हमें एक अच्छा सा बिजनेस करने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होती है। मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बातों के द्वारा काफ़ी सारे लोगों की लाइफ को चेंज हो सके। मैं जॉब मेंटालिटी को निकाल करके बिजनेस मेंटालिटी को लाना चाहता हूं, क्योंकि देश की इकोनॉमी इसलिए डाउन है क्योंकि हमारे इंडिया में जॉब ढूंढने वाले ज़्यादा हैं और बिजनेस करने वाले कम हैं। अगर अलग कंट्रीज़ में देखा जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग जॉब पे डिपेंड ना होकर के बिजनेस में डिपेंड्स करते हैं, भले ही स्वरोजगार करें। तो मैं यही चाहता हूं, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी की लाइफ बदल पाऊंगा। मेरा तो सिर्फ एक ही मोटो है, बड़ी सी नौकरी करने से अच्छा है कि क्यों ना हम लोग एक छोटा सा बिजनेस कर लें, और जिससे कि हमारा परिवार का खर्चा चल जाएगा और मेरे पैसे का कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। जितनी ज़्यादा सेलिंग होती उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जब आपका प्रॉफिट आगे बढ़ने लगे तो आप आराम से अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सारा कंट्रोल, बट नौकरी में ऐसा नहीं होता। नौकरी में टोटल कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में होता है। तो चलिए आते हैं पॉइंट्स पे, हमें किस तरीके से कितना पैसे की आवश्यकता पड़ती है एक अच्छा सा बिजनेस शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक बारीकी से समझाने की ये कोशिश करता हूं। एक बिजनेस शुरू करने के लिए हमें कितने रुपए की आवश्यकता पड़ती है, ये आपके माहौल पे डिपेंड्स करता है। आपकी एरिया का कैसा माहौल है उस तरीके से आप पे डिपेंड्स करता है। जैसे कि एक जॉब करने वाला आदमी, किसी भी गांव में एक ऐसा आदमी जो कोई गवर्नमेंट जॉब पा जाता है, तो वहाँ के लोग, सारे लोग, बच्चे जो क्या होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने लगते हैं। या कोई ऐसा आदमी जो बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है और बिजनेसमैन हो जाता है, तो वहाँ के लोग बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपके आस पड़ोस का मान लीजिए माहौल है कि आपको बिजनेस करने के लिए मिडिल क्लास फैमिली आपके आस पड़ोस रहती है और उनका एक मोटो है कि एक अच्छा सा बिजनेस करने के लिए हमें 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी या 50,000 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। बट मेरा मानना एकदम रॉन्ग है। एक बिजनेस शुरुआत करने के लिए अगर आप स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस शुरू करना है और उससे आप इतनी इनकम लगा देते हैं जो आपके पहुंच के बाहर है, तो आपका प्रॉफिट कभी उतना नहीं आएगा जो आपके पहुंच के बाहर आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में एक बिजनेस को आसानी से समझने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग में आपका प्रॉफिट कितना आता है, आपके सोचने से भी बहुत कम आता है स्टार्टिंग में। तो आपको बिजनेस करने के लिए अगर आपके पास, आपके पॉकेट पे डिपेंड्स करता है आप कितना रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम में आपके पास 1,000 रुपये भी हैं, क्योंकि जनरल बात है, हर कोई आदमी, अगर 1,000 रुपये आपके पास नहीं है तो आप 1,000 रुपये अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। एक अच्छा सा बिजनेस शुरू करने के लिए सिर्फ आपको 1,000 रुपीज़ की आवश्यकता होती है एक अच्छा सा बिजनेस शुरू करने के लिए। वो 1,000 रुपये से आप 10,000 रुपये बना सकते हैं, 1 लाख रुपये बना सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए आज की डेट में अगर कुछ भी आप सेल करना स्टार्ट करते हो तो कम से कम प्रॉफिट उसमें 10% का होता है। अगर आप मार्केट में शैम्पू खरीदने जाते हो 10 रुपए के 12 शैम्पू मिल जाते हैं। यानी कि अगर 100 रुपए के शैम्पू खरीदोगे तो आपको 120 शैम्पू मिलेंगे और वो 120 शैम्पू लगभग 20 रुपए का प्रॉफिट दे रहे हैं, यानी 20% मार्जिन है। अगर आप 1,000 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट आप अगर ब्रेड लेकर के बेचना शुरू कर दोगे ना, तो शाम तक आराम से आप उससे 200 रुपए एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है। बिजनेस करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे की कभी आवश्यकता नहीं होती। ये हमारी मेंटालिटी हमारे पूर्वज बना के जाते हैं। साथ में साथ एक चीज और भी हो जाती है हमारे साथ। हम लोग क्या सोचने लगते हैं कि हमारा एक माइंडसेट ऐसा बन जाता है, ब्लेम देना, यानी कि टालना किसी काम को। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती, मान लीजिए हमें बिजनेस करने के लिए जो है 1 लाख रुपए की आवश्यकता है और हम जो है 1 लाख रुपए हमारे पास आ भी जाते हैं, तब एक आदमी क्या करना चाहता है कि कौन सी जगह पे करूं, कैसा बिजनेस करूं। बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा सिस्टम, बहुत सारा ड्रामा करने में लग जाता है और काफी सारा समय उसका बर्बाद हो जाता है उस ड्रामे के पीछे। बट अगर रियल आदमी क्या करता है, जितने भी रुपए उसके पास होते हैं, अगर उसका बिजनेस माइंडसेट है तो 100% वो काम करेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है, आपके पैशन पे डिपेंड्स करता है। एक गरीब से गरीब आदमी अगर वो बिजनेस करने का उसका माइंडसेट है, बिजनेस करने का उसका पैशन है, तो उसका सारा पैसा छिन जाए, या टाटा या बाटा या हांडा या वॉरेन बफे, अगर इनकी बात कर लूं तो इनके अगर सारा पैसा इनका छिन जाए, सारी कंपनियां डूब जाए, ये जो है माइनस में चले जाए, बट 100% एक दिन ये प्लस में आ जाएंगे। क्योंकि इनकी एक मेंटालिटी है, क्या मेंटालिटी है? बिजनेस करने की। तो आप सर्च करो कि आप सच में बिजनेस की मेंटालिटी आपके अंदर है। आपका थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका बिजनेस करने का है। आपका दिमाग में बिजनेस आइडियाज आते हैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं। देखिए, एक आदमी होता है जो नौकरी करना चाहता है, वो सोचता है कि हमें नौकरी करके अच्छा पैसा अर्न कर पाऊं। तो देखिए, अगर आपका
सपना है नौकरी करके ज़्यादा पैसे कमाना, तो आप वहाँ ब्रेन अपना यूज़ करो, अपनी लर्निंग बढ़ाओ, अपना एजुकेशन सिस्टम बढ़ाओ कि आज आपने अगर ITI किया है तो कल आप पॉलिटेक्निक करो, फिर BTech करो, फिर CTI करो, फिर IT करो। इस तरीके से आप अपने एजुकेशन को बढ़ाओ और उस तरीके से अपने नॉलेज को बढ़ाओ, जिससे कि आपकी कंपनी में या आप जहाँ पे वर्क करते हो वहाँ पर प्रमोशन होता रहेगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस करने के लिए ना तो किसी डिग्री की आवश्यकता होती है, ना तो कभी पैसे की आवश्यकता होती है। प्रेजेंट टाइम में, आज की डेट में ऐसा टाइम आ चुका है दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो 100% आपका पैसा है कि आप जो है 100% आप बिजनेस करोगे। तो आप हमारा सपोर्ट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। और जो कोई भी आपके प्रॉब्लम्स आती हो बिजनेस संबंधित, आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, मैं आपकी फ्री में हेल्प करूंगा बिना पैसे लिए हुए। तो अब बिजनेस करने के लिए ज़्यादातर लोगों की यही डिमांड्स होती है और उनके लोग ये भी ये कहते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और आ जाती है बिजनेस करने में कि हमारी मेंटालिटी क्या होती है कि ये बिजनेस छोटा है, ये बिजनेस मैं नहीं कर सकता, ये बिजनेस मेरी पहुंच से बाहर। मैं एक चीज आपको ये बता दूं कि टाटा के पास प्रेजेंट टाइम में सबसे छोटी चीज सेल करने वाली सुई होती है और वो सुई आज की डेट में अरबों में सेल होता है। रिलायंस सब्जियां बेचता है और वो अरबों में सेल करता है। सब्जियां बेच के रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी, अगर वो सोचे कि यार मैं इतना बड़ा एम्पायर है मेरा, मैं सब्जी बेचूं, सब्जियां बेच के करोड़ों रुपए जनरेट करता है। और एक टाटा का नमक जो कि आप मार्केट में 10 रुपए 25 रुपए पर केजी खरीदते हो, वो उससे करोड़ों रुपए की रेवेन्यू जनरेट करता है। मायने ये नहीं रखता बिजनेस आप कौन सा कर रहे हो, मायने ये रखता है कि आप उसे किस तरीके से कर रहे हो और उससे कितनी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, कितना पैसा कमा रहे हो, कितना पैसा आपके जेब में आ रहा है, ये मायने रखता है। मायने नहीं रखता बिजनेस कितने रुपए से शुरू करता है। एक आदमी आपके गाँव में टहलने बहुत सारे लोग आते हैं, कपड़े बेचने आते हैं, बहुत सारे सब्जी बेचने आते हैं, लेकिन कभी आपने उनसे ये पूछा कि भैया कितना कमाते हो इससे? आज मैं आपको रियल फैक्ट बताता हूं, जो आपके गांव में सब्जी बेचने आता है ना, ठेला चलाता है, वो भी महीने के 15,000 रुपए बचाता है, कम से कम 15,000 रुपए। मूंगफली बेचने वाला 18 से 20,000 बचा लेता है। चाट से मटर टिक्की बेचने वाला 20 से 25,000 बचा लेता है। बट एक आदमी जो नौकरी के पीछे भागता है वो कभी इतना डिपेंड नहीं हो पाता, वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाता। एक आदमी मैं आपको बताऊं, एक प्रेस करने वाला आदमी मेरे यहाँ मार्केट में था और वो प्रेस करने के साथ साथ वो क्या करता, स्टार्टिंग में उसने प्रेस करना शुरू किया और प्रेस करने के बाद जब उसका धंधा वहां पर जम गया, उसने क्या किया, वहां पर एक आदमी को लगा दिया 3,000 रुपए महीना, भैया मैं दूंगा, इसी पास में आपकी बिल्डिंग, यहाँ पर आओ प्रेस करो और चले जाओ, और जो भी आते हैं उनका नाम नोट करो, यहाँ पर ये आपका सिस्टम है, प्रेस मशीन है। उसने देखिए अपने दूसरी एरिया में शॉप खोल ली, वहां पर जैसे ही जैसे हुआ फिर तीसरी एरिया में शॉप खोल ली, वहां पर इसी टाइप का क्वालिटी अपनाया, फिर थर्ड एरिया में। आज के 15 से 20 जगहों से उसका रेवेन्यू लगभग 70 से 80 हजार रुपए पर मंथ उसकी कमाई है। सोचो, मात्र एक प्रेस से, प्रेस कितने का आता है, 700 से 800 रुपए का, और सबसे कम कॉस्ट का है बिजनेस ये है, बट वो उससे लगभग 70 से 80 हजार रुपए अर्न कर रहा है। तो ये मायने नहीं रखता कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं और कितने रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं, मायने ये रख रहा है कि आप बिजनेस कितनी शिद्दत से और कितनी ईमानदारी के साथ और कितने पैशन के साथ कर रहे हैं। अगर आपके ब्लड में या आपके माइंड में या आपके ब्रेन में 100% ये चीज़ है बिजनेस करना है, बिजनेस ओनर बनना, तो आप एक ना एक दिन सफल सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बन जाओगे। उसमें कभी भी ये जरूरी नहीं होता कि आप 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट करो, 2 लाख से स्टार्ट करो, या 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। बिजनेस शुरू करने के लिए कोई पैसे की डिमांड नहीं होती। अगला वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि 10 लाख रुपए वाला बिजनेस किस तरीके से आप मात्र 10 लाख वाला बिजनेस किस तरीके से मात्र आप 20,000 में स्टार्ट कर दें, 1,000 में स्टार्ट के 10,000 में स्टार्ट कर दें। अगला वीडियो में लेकर के आऊंगा, समझ लीजिएगा। 10 लाख का बिजनेस 1,000 में स्टार्ट करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि ये ब्रेन है ना, इसको आप क्वेश्चन दो, आंसर ये आपको देगा। इसी तरीके से आप भी अपने ब्रेन को क्वेश्चन दे दो कि भैया 1,000 से बिजनेस कैसे स्टार्ट करना, 100% वो बता देगा। तो याद रखना, ये मेरा वीडियो कल आएगा। तो मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो में। इसे शेयर कर देना और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक्स बोलो, क्योंकि वो आपका शुभचिंतक है। मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।